अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तुबा फहद एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल तुबा फहद चैनल। और गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने जो है अपना वीडियो शूट करा है। उसकी वजह ये थी कि आई गॉट अ कॉम्प्लिकेटेड डेंगी और बहुत सीरियस कंडीशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की सब की दुआ से मैं बहुत जल्द सेहतयाब हो गई एंड आई एम एबल टू स्टैंड हेयर, अदरवाइज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो टाइम, क्योंकि उस वक्त हेल्थ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि टर्मिनेटिंग पॉइंट आ गया है। जो टर्मिनेटिंग हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा था आ गया है, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिकवर्ड। एंड अच्छा गाइस, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप लोगों की बुक्स चेंज हो चुकी हैं, 9 की भी और 10 की भी, दोनों। तो जो न्यू बुक आई है कुछ इस तरीके से है और इसके अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये मुझे एडिशन बहुत लेट मिला है, क्योंकि जो है ये शॉर्ट हुई थी। ये एडिशन मुझे बहुत लेट मिला है क्योंकि ये बुक जो है मार्केट में शॉर्ट थी, बहुत मुश्किल से ये मुझे मिली है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है, रियल नंबर, होल नंबर्स, नंबर लाइन, इसको डिस्कस किया गया है। तो मैंने कहा कि क्यों ना जब हमें इन नंबर्स को पढ़ना है तो हम इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते वक्त चलें कि रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल, इरैशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, व्हाट आर दिस नंबर। हम इसे डिस्कस करते वक्त चलेंगे आज के टॉपिक में इंशाअल्लाह ताला, और फिर हम इसके थ्रू अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने नंबर लाइन देखी। इस नंबर लाइन को देखने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी नंबर लाइन होती क्या है। यानी कि एक लाइन ली हमने और उस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ये जो पॉजिटिव नंबर आपके पास आ रहे हैं और ये जो इस साइड पे आपके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आते हैं, ये आपकी कहलाती है नंबर लाइन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर क्या होते हैं। गाइस, रियल नंबर वो नंबर होंगे जो आपके रियल वर्ल्ड में होंगे, ठीक है ना, जो कि इमेजिनरी नहीं होंगे। या सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो दो चीजें हैं। पहले तो हमने किसको डिस्कस किया, रियल नंबर के लिए, कि रियल वर्ल्ड में होंगे, यानी कि हमारे आमने सामने मौजूद होंगे वो। दूसरा, हम कह रहे हैं वो नंबर्स
जो कि आपके नंबर लाइन पे आ सकते हैं, वो नंबर्स जो कि आप अपने नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। तीसरी बात ये कि आपके पास वो नंबर्स जो कि कॉम्बिनेशन होंगे आपके पास रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, यानी कि सेट होंगे आपके पास किसके, रैशनल और इरेशनल नंबर के। गॉट इट गाइस? रियल नंबर वो होंगे, यानी कि वो नंबर्स जो कि आपके रियल वर्ल्ड में पाए जाएंगे, वो नंबर्स जो कि आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, एंड वो नंबर जो कि कॉम्बिनेशन होंगे हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर का। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं आपके नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर बहुत आसान, ये आपकी बेसिक चल रही है, ठीक है ना। अभी नेचुरल नंबर पे आते हैं। देखिए गाइस, हमारे पास इजिप्शियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इन नंबर्स पर काम किया था, उन्होंने ही ये बेसिक कॉन्सेप्ट किया नंबर्स का, ठीक है। क्या होता था, इससे पहले टैली का सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, तो लोगों को मुश्किल पेश आती थी। तो उसके बाद नंबर्स दिए गए, क्या दिए गए हमारे पास, नंबर्स दिए गए, नंबर इन्वेंट हुए हमारे पास। फिर नेचुरल नंबर जो हमारे पास इन्वेंट हुए, तो इन नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज आर द नेचुरल नंबर। ये हमारे पास क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे। अब हुआ क्या, जीरो की जरूरत पेश आई। जब जीरो इन्वेंट किया गया, जब जीरो क्या किया गया आपके पास, इन्वेंट किया गया, तो उससे, यानी कि मेरे पास एक बॉक्स है नेचुरल नंबर का, ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है नेचुरल नंबर का, जिसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। अब क्या हुई, जीरो की जरूरत पेश आई, जीरो इन्वेंट हुआ, मैंने उसी बॉक्स में क्या करा, जीरो भी डाल दिया। जब मैंने उस बॉक्स में जीरो डाला, तो अब वो नेचुरल नंबर्स नहीं रहे, बल्कि अब वो क्या हो गए आपके पास, होल नंबर हो गए। अब क्या हो गए, वो होल नंबर हो गए। अच्छा, नेचुरल नंबर को और हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर, और नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब हमने जीरो को क्यों नहीं रखा नेचुरल नंबर पे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, These are the stars, ठीक है। हम इसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से काउंट करना है ना। हमने इसको जीरो से काउंट करना स्टार्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि जीरो का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि जब चीज कोई भी नहीं होगी तो हम उधर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो अब उधर हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। तो जीरो जब बिफोर दी नंबर आता है, या जीरो जब अलोन होगा, तो उसे हम काउंटिंग में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, उस बॉक्स में जो नेचुरल नंबर्स का बॉक्स है, हमने उसके अंदर जीरो भी ऐड कर दिया। अब जब हमने उसके अंदर जीरो ऐड किया, तो उससे क्या हुआ, उस जीरो के ऐड करने से हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो गए, होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। अब गाइस, यहाँ एक बात बहुत अच्छे से समझने वाली है, वो क्या बात है, तमाम रियल नंबर आपके पास हैं जो कि रैशनल इरेशनल है। यहाँ तक ये रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट अलग है। तमाम नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर होंगे। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तमाम जो नेचुरल नंबर है वो क्या है आपके पास, होल नंबर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन तमाम होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। उसकी बेसिक वजह क्या है, यहाँ किसका एडिशन हुआ है, जीरो का। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग इंटीजर्स। इंटीजर्स पे आते हैं हम, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी, इंटीजर्स होते क्या हैं। बहुत
9th के स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करते वक्त आते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग टेम्परेचर को देख रहे होते हैं। तो मैं जो कॉमन एग्जांपल लूंगी वो टेम्परेचर की लूंगी, क्योंकि हम यहाँ ये पीछे इजिली करते हुए आते हैं। टेम्परेचर, ओके। जब टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज हुआ होगा, तो हम उसको किस में शो करते हैं, पॉजिटिव में। और जब टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, बेलो चले जाता है जीरो से भी, तो हम उसे किस में शो कर रहे होते हैं, नेगेटिव में। -1, -2, -3, -4, -5, -6 सो ऑन कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अबव और बेलो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो पॉजिटिव में, और जब जीरो से भी कम हो जाएगा तो हम इसे किस में शो करते हैं, नेगेटिव में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर आपके पास नेगेटिव नंबर प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यानी कि नंबर लाइंस पे जो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, आपके इंटीजर्स बना रहे होंगे। एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी टेम्परेचर की, जैसे कराची का टेम्परेचर 38, 32, 40 इस पे चल रहा होता है। लेकिन जब हम सवात, हुंजा यहाँ का टेम्परेचर देखें तो यहाँ का टेम्परेचर माइनस में भी जा रहा होता है, जैसे -2, -3, -4 इस तरह में भी क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर होता है। तो ये जो टेम्परेचर नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है ये हम यूज कर रहे होते हैं। जब टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाता है, गिरता है, तो माइनस में जाता है, इसलिए इंटीजर्स की जरूरत पेश आई। एक और कॉन्सेप्ट है इसका, देखिए एक बिल्डिंग है, ओके गाइस, देखिए ये इस बिल्डिंग का अपर पोर्शन है, फिर ग्राउंड फ्लोर आता है, देन ये पार्किंग प्लाजा आ गया, इनका पार्किंग एरिया। नाउ P1, P2, ठीक है। अब यहां देखिए जो हमारी अपर पोर्शन है उसके लिए तो हम क्या यूज करेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। अपर पोर्शन के लिए हमने क्या यूज किया, पॉजिटिव इंटीजर्स को यूज किया। ग्राउंड फ्लोर के लिए हमने क्या यूज किया, 0। बट अब बेलो द 0 आ रहा है, 0 के नीचे वाला आ रहा है, तो -1, -2, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो किस चीज का है, हाई लो, अबव बेलो, इंक्रीज डिक्रीज, ये जो तमाम कॉन्सेप्ट है इनमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटीजर्स को यूज कर रहे हैं। किसे यूज कर रहे हैं, इंटीजर। इंटीजर्स होते क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, जो कि मैंने आपको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके बता दिया है। आई होप कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, इन तीनों के कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होंगे। अब एक और बात, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो क्या है कि तमाम नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। अब तमाम होल नंबर किस में आ जाएंगे, इंटीजर्स में आ जाएंगे। लेकिन अगर इसी साइकिल को मैं उल्टा कर दूं, क्या तमाम इंटीजर होल नंबर होंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हैं, जबकि होल नंबर में ये पोर्शन तो पाया ही नहीं जा रहा। फिर इसी तरीके से क्या तमाम होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, नहीं। क्यों, उसकी वजह यह है कि नेचुरल नंबर में 0 पाया नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन
ये कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, कि आगे मत लेके चलिएगा, क्योंकि बात जगह ऐसा होगा आपको कि कंफ्यूजन होगी। तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। क्यों? नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन हुई है जीरो की, बाकी वही नंबर है। तमाम होल नंबर इंटीजर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन हुई है -1 -2 -3 -4 की, बाकी वही नंबर हैं जो ऊपर से चले आ रहे हैं, सिर्फ एडिशन होती चली आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी कि हमने रैशनल नंबर को भी देखा? उसकी एक बेसिक वजह, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसकी एक बेसिक वजह, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ओके गाइस, अब कॉन्सेप्ट आया हमारे पास रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी हमें? इतने सारे नंबर्स थे, इनफ होने चाहिए थे ना, नाउ रैशनल नंबर। उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेलन है, ठीक है, फिश ले लें। अब मैंने क्या, आपने कहा मुझे भी फिश चाहिए, मैंने कहा ओके, मेरे पास एक ही फिश है, इसका एक पोर्शन आप रख लो, एक पोर्शन मैं ले लेती हूँ। मैंने उसको डिवाइड किया 2 हिस्सों में, एक उन्हें दे दिया, एक खुद रख लिया। लेकिन अब मैं उसे नंबर्स में कैसे बताऊंगी? मेरे पास तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो है। अब मैं उसे नंबर्स में कैसे बताऊं कि मैंने कितनी फिश ली या उनको कितनी फिश दी? तो उसका तरीका क्या था कि अब हमारे पास रैशनल नंबर्स आए, जो कि क्या थे हमारे पास? रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर हमारे पास होंगे फ्रैक्शन, और डेसिमल। ओके, क्या होंगे रैशनल नंबर हमारे पास? फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में होंगे। यानी कि अब अगर मैं फिश बताऊंगी तो मैं कैसे बताऊंगी इसको? 1/2, ठीक है। यानी कि एक फिश को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 2 में। तो मेरे पास कितनी फिश आई? 1/2, यानी कि हाफ फिश आई। अगर 3 लोगों में करते तो क्या करते थे? 1/3। अगर 4 लोगों में करते तो क्या करते थे? 1/4। तो इतना पोर्शन हर बंदा लेता। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि हमें रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी थी। अब रैशनल नंबर होते क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर जो कि किसमें बताए जाएंगे? फ्रैक्शन में। ये क्या है आपके पास? फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में, यानी कि 0.25 या 0.5 या 0.35, ये क्या होंगे आपके पास? रैशनल नंबर्स होंगे। कौन से नंबर्स होंगे? रैशनल नंबर। या तो वो किसमें बताए जाएंगे? फ्रैक्शन में, यानी कि P/Q, जिसमें आपके पास नॉमिनेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। नॉमिनेटर भी होगा और हमारे पास क्या होगा? डिनोमिनेटर भी होगा। कंडीशन क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर की कंडीशन ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी कि 1/0 नहीं होना चाहिए। हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन देता है रैशनल नंबर। फ्रैक्शन की बात क्लियर हो गई कि P/Q, यानी कि नॉमिनेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। फिर कहते हैं कि डेसिमल में होना चाहिए, यानी कि पॉइंट में होना चाहिए। 0.25, 0.5, 0.35, 0.21, 0.24, 0.1111, 1.6, ये सब 0.166, ये क्या होंगे हमारे पास? रैशनल नंबर होंगे। अब रैशनल नंबर में भी 2 कंडीशंस दी गई। रैशनल नंबर में भी हमारे पास क्या दी गई? 2 कंडीशन दी गई। वो 2 कंडीशन क्या थी कि रैशनल नंबर हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होगा और मे बी ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, लेकिन ये रिकरिंग होगा। अब इन
कि मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। इसका मतलब ये है आपके पास कि जो आपके रैशनल नंबर होंगे उनमें आपको ये कंडीशन दी गई, उसमें आपको ये कंडीशन दी गई। टर्मिनेटिंग देखते हैं पहले, मैंने क्या कहा 0.25 एंड पॉइंट आ गया इस। ओके, टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एंड पॉइंट, इसका क्या है एंड पॉइंट, ये आगे कंटिन्यू नहीं है। जैसे 0.25 ये क्या है एंड पॉइंट है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0.1666 एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू है, टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है। बट ये रैशनल नंबर रिकरिंग होगा। रिकरिंग से क्या मतलब है, रिकरिंग से मतलब ये है कि ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर 0.11111111 है तो आगे सो ऑन 11 है, ये खत्म नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिकरिंग है। सो ये नंबर क्या होगा आपके पास, ये नंबर रैशनल नंबर होगा। ये नंबर क्या होगा आपके पास, रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रुक रहा है ये पॉइंट के डिजिट्स के बाद, या ये नहीं एंड हो रहा, ये कंटिन्यू रह रहा है, बट ये रिकरिंग होगा, यानी कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। जैसे 0.24444444 सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कि आगे सो ऑन कंटिन्यू रह रहा है। सो ये नंबर्स कौन से होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है रैशनल नंबर का, वो ये है कि अगर ये मैंने आपको 3 दे दिया है, अगर मैंने आपको क्या दे दिया है 3 दे दिया है, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे? जी बिल्कुल होंगे, बिकॉज इसके नीचे हम फ्रैक्शन डाल के 1 लिख देंगे। तो ये कौन सी कंडीशन को पूरी कर रहे हैं, P अपॉन Q, यानी कि नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और हमने क्या कहा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बेसिक कंडीशन रैशनल नंबर की ये है। तो 3 अपॉन 1 क्या हो गया आपके पास, रैशनल नंबर। इसी तरीके से पॉजिटिव इंटीजर 4 दे दिया गया, 1। एक और कॉन्सेप्ट कि नेगेटिव इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल -5 अपॉन 1। सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन रैशनल नंबर। ये भी किस में आएंगे आपके पास, रैशनल नंबर में आएंगे। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। जब हम बात कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर की, तो इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो आ जाते हैं नंबर्स, वो कौन से आते हैं ज्यादातर, जिस तरीके से स्क्वायर रूट, इनकी जो वैल्यू होती है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसके अलावा, इन नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा ये नॉन रिकरिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल 1.4142135516, ये सो ऑन कंटिन्यू है और इसके अंदर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा, तो ये क्या है आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि एंड नहीं होंगे, और नॉन रिकरिंग है, यानी कि कोई भी पैटर्न इसके अंदर फॉलो नंबर्स में नहीं हो रहा। √3 की वैल्यू है, ये दे दिया गया आपके। ओके, हमने क्या कहा, स्क्वायर रूट, पाई, गोल्डन नंबर और यूलर नंबर, ये क्या होंगे हमारे पास, इर्रेशनल नंबर होंगे। मैंने स्क्वायर रूट की बात की, मैंने कहा स्क्वायर रूट जो होंगे आपके पास क्या होंगे, आपके इर्रेशनल नंबर होंगे। लेकिन ये बात एक हद तक सही है, एक हद तक ही यह बात आगे क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जैसे 25 किसका स्क्वायर, 5 5 जा 25, अब स्क्वायर रूट जो हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। उसकी बेसिक वजह मैंने आपको बता दी, जैसे 25 का स्क्वायर आंसर 5। अब 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, 5 के नीचे 1 लगाएंगे हम, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन में आ जाएगा। दो नंबर का, दो जो इंटीजर्स हैं उनका रेशो आ जाएगा ये आपके पास।
सो इट्स नॉट अ इरेशनल नंबर। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √9, 9 3 into 3, 3 3s are 9. So 9 is not an irrational number because it's a perfect square. So 3 के नीचे 1 लगा दिए, क्या हो गया, दो नंबर का रेशियो, एंड इट्स कॉल्ड अ रैशनल नंबर। आई होप गाइस यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीजों का था मैथ के अंदर वो क्लियर हुआ होगा। जो छोटी छोटी स्लाइड्स आपके पास बीच में आ रही हैं या इन दी एंड आई हैं, आप लोग उसको भी देखेंगे। वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी आगे तक पहुंचाएं ताकि जो हम चाहते हैं वो हो सके। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो इन चीज़ों को लेके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। थैंक यू। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।